शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपको एक बार फिर मिलवाना चाहेंगे उस शख्स से जिस शख्स ने देवी क्या देवताओं को क्या सारे पाखंड मत से जूझना पड़ा और पैसों की त्राही त्राही मच गई। उसके बाद आखिर में उनका पैर कटने वाला था, गलने वाला था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली तो उनकी आत्मा गदगद हो गई। हम उन्हीं से जानते हैं, उस शख्स से मिलवाना चाहेंगे। आप बीती बताना चाहेंगे उनकी, पूछना चाहेंगे उनसे। सर, क्या नाम है आपका? सर तिवारी दास नाम है सर। तिवारी दास। जी सर। आप कहाँ रहते हैं? जैतपुरी, जबलपुर जिला, कुंडम तहसील से हैं सर। थोड़ा तेज बोलिएगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर हम बहुत तब बीमार थे, हमारे पैर में इतना ज़्यादा तकलीफ था सर, इतना ज़्यादा तकलीफ था सर कि हद से ज़्यादा कि हम 1 इंच भी बैठे बैठे न तो चल सकते थे, न तो खड़ा हो सकते थे, न तो सो सकते थे सर। इतना ज़्यादा तकलीफ था सर, हमारे साथ देने वाला कोई नहीं था। सिर्फ हमारे जो भक्तमती है वही साथ देता था सर। इतना ज़्यादा तकलीफ था सर कि हद से ज़्यादा। और झाड़ फूंक सर इतना करवाया, दो कम से कम नहीं तो 7-8 साल तक परेशान था सर। करवाते 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 सर पूरा पैर गलने लगा था सर। पूरे ये जो पीछे का हिस्सा है सर पूरा गल चुका है सर। और गलते गलते जब लास्ट हो गया सर तो मेरे गांव का जो एक भक्त है लखनदास, लखनदास, मैं सर ईसाई में गया, फुकवाते झड़ाते झड़ाते मैं ईसाई में चला गया सर। तो ईसाई में गया तो 3 महीना वहाँ पे गया सर। तो मुझे कोई आराम नहीं मिला सर। वहाँ जाता था तो बस यही चंदा लेना, तो और ये मांस, मुर्गा, अंडा यही बस चलता था सर वहाँ। और कोई आराम का पता ही नहीं चलता था सर। फिर आपने बताया कि आप झाड़ फूँक करवाते थे, ईसाई धर्म में भी गए, वहाँ पर अंडा, मुर्गा और बहुत सारी चीज़ें लेते थे, पैसे लेते थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर आपको राहत कैसे मिली? सर फिर मैं मेरे को फिर हमारे गांव का जो जैतपुरी का है लखनदास, फिर उन्होंने फिर मेरा उनका लड़का जो मेरा दोस्त है, फिर उन्होंने बताया कि मेरा दोस्त को ऐसा ऐसा है, उनकी पापा है लखनदास। तो फिर उसने मेरे को फिर देखा एक दिन, मैं ईसाई धर्म से लौट के आ ही रहा था, तो देखा तो बोला मेरे को क्या हो गया। तो मैं बताया सर उनको कि मेरा पैर गड़ रहा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत कुछ बताया सर उसको। तो फिर वो बोला कि ये पुस्तक ले जाओ, पुस्तक आप पढ़ना। ये 4 ही दिन बचा था, 4 दिन बचा था सर बैतूल भंडारा। तो फिर मैं 4 दिन वो पुस्तक को पढ़ा सर। 4 ही दिन में मेरा पैर का जो दर्द था थोड़ा हल्का हो गया सर। फिर मैं मेरे को लेके लखनदास बैतूल आश्रम लेके गया सर। फिर मैं बैतूल आश्रम में 2023 4 तारीख को, मतलब मार्च के महीना 4 तारीख को लिया सर नामदान। फिर मैं उसी दिन से ठीक हूँ सर। मेरा जो पैर गलने वाला था, पूरा गल रहा था, मैं उससे राहत पाया सर। और फिर मैं आज अच्छी हूँ सर। आपसे जानना चाहेंगे, आपका पैर गल रहा था और आप बोल रहे हो कि जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए तो धीरे-धीरे ठीक हो गए। जो आपके परिवार के थे, इसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली? क्या कहने लगे थे वो? सर सब कोई तो अच्छे हैं, मतलब अच्छे बोलने लगे सर कि आपको आराम मिल गया, आप ठीक वहीं जाओ। सभी लोग यही बोलने लगे सर। और फिर अकेला ही हूँ सर, मैं अपने घर से नामदान लिया हूँ, मैं मेरे परिवार वाले किसी ने नहीं लिया है। बाकी वो सब बोल रहे हैं कि आप वहीं जाओ जहाँ अच्छा लग गया है, वहीं आप मतलब जुड़े रहो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं 9वीं फेल हूँ सर। 9वीं तक आपने पढ़ाई करी है। आपने जी। सदग्रंथों को पहचाना, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो हम क्या देंगे सर, संदेश तो अब तो परमात्मा देता है। हम यही विनती करके कहते हैं सर, सभी जो देख रहे हैं हमें, वो उनसे कि जो 7-8 टीवी चैनलों में आता है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, तो नीचे जो पीली पट्टी आती है सर उसमें नंबर दिया गया है सर, उनको आप ना लगा के और देखें, और संत रामपाल जी महाराज से नंबर पता करके वो नामदान स्थल पता करके जोड़ें सर।
आपसे एक चीज़ और ना जानना चाहेंगे, आपने बताया कि ईसाई धर्म में गए थे, वहाँ की जो आप पूजा करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो आपको क्या वहाँ कुछ पैसे भी लिए गए? सर पैसे तो कुछ नहीं लिया गया है सर, वहाँ मेरे को निःशुल्क नामदान मिला है सर। और मैं आज पूरे तरह से ठीक हूँ सर। मैं आज मतलब आश्रम आ जाता हूँ, चला जाता हूँ, मैं अपने हाथ पैर से काम भी कर लेता हूँ सर। पहले तो कुछ काम का नहीं बचा था सर, मैं इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था कि मैं उठ आपने बैठ भी झड़ाई नहीं सकता था सर, उठ बैठ भी नहीं सकता था सर मैं। आप झड़ाई-फुकाई भी करवा रहे थे, तो क्या डॉक्टरों को भी आपने दिखाया था? जी सर, डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया सर, लेकिन कोई इलाज ही नहीं। जब मैं जितना ही मैं झड़ाई-फुकाई और डॉक्टरों को करवाता था सर, उतना ही मेरा बीमार जो है तो वो ज़्यादा ही बढ़ता जाता था सर, एक भी आराम नहीं मिलता था सर। आपसे जानना चाहेंगे, यदि कोई आपसे परिचित आपका परिचय पूछे और आपसे जानना चाहे कि आप सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, तो आपका पता और मोबाइल नंबर बता सकते हैं क्या? जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 74 89 01 08 36। कहाँ रहते हैं आप? जैतपुरी, जिला जबलपुर, तहसील कुंडम सर। कहाँ से कौन से देश से? मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से हैं सर। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, ये जो शख्स हैं इनके पैर गल गए थे और ये पैर कटने की कगार पे था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उनको एक नई दशा और दिशा मिली है और वो आज पूर्ण अपने पैरों में खड़े हो गए हैं और दर्शकों भी बता रहे हैं कि आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के लाभ प्राप्त करें।